मनुष्य एक यंत्र है, बड़ा और बहुत जटिल यंत्र। तुम्हें उस महान यंत्र रचना का बोध नहीं है, लेकिन तुम एक महान यंत्र हो और अच्छा है कि तुम्हें उसका बोध नहीं है। अन्यथा शरीर ऐसा विशाल यंत्र है कि वैज्ञानिक कहते हैं अगर हमें शरीर के समांतर एक कारखाना निर्मित करना पड़े तो उसे 4 वर्ग मील ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और उसका शोरगुल इतना भारी होगा कि उससे 100 वर्ग मील भूमि प्रभावित होगी। शरीर एक विशाल यांत्रिक रचना है, विशालतम। उसमें लाखों लाखों कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका जीवित है। जापान में एक खास तरह का ध्यान चलता है जिसे वे ज़ेन कहते हैं। ये शब्द का जापानी अर्थ में होता है मात्र बैठना और कुछ भी नहीं करना। कुछ भी हलचल नहीं करनी है, मूर्ति की तरह वर्षों बैठे रहना है, मृतवत अचल। लेकिन मूर्ति की तरह वर्षों बैठने की ज़रूरत क्या है? अगर तुम अपनी श्वास के घुमाव को अचल मन में देख सकते हो तो तुम प्रवेश पा जाओगे। तुम स्वयं में प्रवेश पा जाओगे, अंतर के भी पार प्रवेश पा जाओगे। तुम्हें पता हो या ना हो, अगर तुम अपनी श्वास को ठहरा दो तो मन अचानक ठहर जाता है। अगर तुम अपनी श्वास को ठहरा दो तो तुम्हारा मन अभी और अचानक ठहर जाएगा। मन चल नहीं सकता। श्वास का अचानक ठहरना मन को ठहरा देता है। क्यों? क्योंकि वे पृथक हो जाते हैं। केवल चलती हुई श्वास मन से, शरीर से जुड़ी होती है। अचल श्वास अलग हो जाती है। एक सोए हुए बच्चे को देखो, उसकी श्वास का निरीक्षण करो। जब उसकी श्वास भीतर जाती है, उसका पेट ऊपर उठता है और उसकी छाती अप्रभावित रहती है। यही वजह है कि बच्चों के छाती नहीं होती, उनके केवल पेट होते हैं, जीवंत पेट। श्वास प्रश्वास के साथ उनका पेट ऊपर नीचे होता है। उनका पेट ऊपर नीचे होता है और बच्चे अपने केंद्र पर होते हैं, केंद्र में होते हैं। और यही कारण है कि बच्चे इतने सुखी हैं, इतने आनंदम हैं, इतनी ऊर्जा से भरे हैं कि कभी थकते नहीं और ओवरफ्लोइंग हैं। वे सदा वर्तमान क्षण में होते हैं, ना उनका अतीत है ना भविष्य। क्योंकि तुम समग्र होने से डरते हो, तुम उथली श्वास लेते हो, तुम अल्पतम श्वास लेते हो। यही कारण है कि जीवन इतना जीवन विहीन लगता है। अगर तुम न्यूनतम श्वास लोगे तो जीवन जीवनहीन लगेगा। तुम जीते भी न्यूनतम हो, अधिकतम नहीं। यदि जीवन अतिशय हो तो तुम न पति हो सकते हो न पत्नी। सब कुछ कठिन हो जाएगा। तुम सड़क पर नहीं नाच सकते, लेकिन पहाड़ चले जाओ और वहाँ अचानक नाच सकते हो। तुम आकाश के साथ अकेले हो और आकाश कारागृह नहीं है। वह खुलता ही जाता है, खुलता ही जाता है, अनंत तक खुलता ही जाता है। एकाएक तुम एक गहरी श्वास लेते हो, केंद्र छू जाता है और तब आनंद ही आनंद है। नई परिस्थिति में तुम पुराने ढंग से श्वास नहीं ले सकते थे, इसलिए क्षण भर को एक नई श्वास आ गई, उसने केंद्र को छू लिया और तुम आनंदित थे। शिव कहते हैं तुम प्रत्येक क्षण केंद्र को स्पर्श कर रहे हो, या यदि नहीं स्पर्श कर रहे हो तो कर सकते हो। गहरी धीमी श्वास लो और केंद्र को स्पर्श करो। छाती से श्वास मत लो, वह एक चाल है। सभ्यता, शिक्षा और नैतिकता ने हमें उथली श्वास सिखा दी है। केंद्र में गहरे उतरना ज़रूरी है, अन्यथा तुम गहरी श्वास नहीं ले सकते। जब तक मनुष्य समाज काम वासना के प्रति गैर दमन की दृष्टि नहीं अपनाता, तब तक वह सच में श्वास नहीं ले सकता। अगर श्वास पेट तक गहरी जाए तो वह हम केंद्र को ऊर्जा देती है। वह काम केंद्र को छूती है, उसकी भीतर से मालिश करती है। तब काम केंद्र अधिक सक्रिय, अधिक जीवंत हो उठता है और सभ्यता काम वासना से भयभीत होती है। श्वास ऊपर से नीचे को जाने वाला जीवन है। काम ठीक दूसरी दिशा से नीचे से ऊपर को जाने वाला जीवन है। शिव कहते हैं जब कभी अंतः श्वास और बहिश्वास एक दूसरे में विलीन होते हैं,
उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। वह तुम्हारे खाने पीने पर निर्भर नहीं है, वह जागतिक स्रोत से जुड़ा हुआ है, वह जागतिक ऊर्जा है। इसलिए शिव उसे ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र कहते हैं। जिस क्षण तुम उस केंद्र को अनुभव करोगे, जहाँ से श्वास जाती आती है, जहाँ श्वास विलीन होती है, उस क्षण तुम आत्म उपलब्ध हुए। तंत्र के पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि अवधान तीसरी आँख का भोजन है। यह भूखी है जन्मों जन्मों से। भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने रखो। एक बार तुम्हारा अवधान त्रिनेत्र केंद्र पर स्थित हो जाए तो तुम तुरंत विचारों के साक्षी हो जाओगे। यह पांचवी विधि साक्षित्व को प्राप्त करने की विधि है। भ्रिकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो। अब अपने विचारों को देखो, विचारों को साक्षात्कार करो। फिर सहस्त्रार तक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो। वहाँ वह प्रकाश की तरह बरसेगा। जब अवधान भ्रिकुटियों के बीच शिव नेत्र के केंद्र पर स्थित होता है, तब दो चीज़ें घटित होती हैं। एक, तुम साक्षी हो जाओ तो तुम तीसरी आँख पर स्थिर हो जाते हो। इससे उल्टा भी हो सकता है, यदि तुम तीसरी आँख पर स्थिर हो जाओ तो साक्षी हो जाओगे। ये दोनों बात एक ही है। समझना है रूप और श्वास तत्व का अर्थ। धन्यवाद।